हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति के प्रसंग में हम लोग श्लोक क्रमांक 287 से आगे पढ़ेंगे। आपने ये निर्धारित रूप से समझ लिया था कि गोपियों की जो भक्ति है उसका नाम है काम रूपा रागात्मिक भक्ति। तो रागात्मिक क्यों? क्योंकि ये रागमयी है और रागमयी का मतलब है राग के द्वारा प्रेरित। अब राग का मतलब क्या है? इष्ट में स्वारासकी परम आविष्टता, उसको राग कहते हैं। भगवान कृष्ण में, इष्ट मतलब कृष्ण, भगवान नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान अनुभव नहीं करते। वो कृष्ण में जो स्वाभाविक नेचुरल, जिसमें कोई प्रयास न करना पड़े, उसमें जो परम आवेश है, इसलिए नहीं कि कृष्ण भगवान है, एकदम अपने आप सहज नेचुरल आकर्षण हो रहा है। आकर्षण भी नहीं, परम आवेश है। परम आवेश, परम मतलब इससे हाईएस्ट कुछ हो नहीं सकता। इस प्रकार डीप एब्जॉर्प्शन जो है उसको राग कहते हैं। तो रागात्मिक मतलब उस राग से प्रेरित। जैसे जैसे समझाने की जरूरत नहीं, समझ गए। कई बार एग्जाम्पल आप जानते हैं, गोलोक के भक्त हैं और उसमें काम रूपा रागात्मिका भक्ति गोपियों की है। लेकिन यहाँ पर एक और भी केस आ रहा है और है वो कुब्जा का, जिसको काम प्राया कहा गया है, काम रूपा नहीं कहा गया है। गोपियों की भक्ति काम रूपा है और कुब्जा की भक्ति काम प्राया है। गोपियों की भक्ति काम रूपा क्यों है? क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं चाहती हैं। कृष्ण के सुख के अर्थ के, केवल कृष्ण के सुख के अर्थ के लिए ही उनके सारे उद्यम होते हैं। इज इट ओके? लेकिन कुब्जा ऐसी नहीं थी। तो एक प्रश्न है कि कुब्जा कौन थी? भगवान कृष्ण बलराम जब मथुरा पहली बार गए तो वहां उन्हें एक कुबड़ी लड़की को देखा। कुबड़ था उसका और उसका काम था अंगराग बनाने का। अंगराग हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग एक प्रकार का जैसे तिलक लगाते हैं बस, लेकिन अंगराग नहीं हम लोग नहीं लगाते हैं। वो जो लोग पैसे वाले होते हैं या जो भी पहले ज़माने में लोग अपना बेसन तो नहीं कहूँगा, बट चंदन का या और कुछ हाँ लेपन टाइप का करते थे, तो उससे व्यक्ति को उसमें सुगंधित लेपन होता था। कभी कभी जाड़े में पहले आप लोग देखा होगा वो उपटन लगाते थे ना यहाँ पे, लेकिन वो तो नहाने के लिए लगाते, ऐसे लगा के घूमेंगे तो नहीं इसको। तो अब जो भी है वो अंगराग बनाती थी, किसके लिए? कंस, यस, कंस के लिए बनाती थी। सही, डर के बारे बोल रहा है। अरे भाई डरना क्या है, सच है, कंस के लिए बनाती थी। तो भगवान कृष्ण बड़े विनोदी हैं। उस कुबड़ी के पास गए और बोले हे सुंदरी वो कुबड़ी है, वो सोच लिए थे कि अगर इसने अंगराग दिया तो मैं सुंदरी बना दूंगा उसको। अब कुबड़ी लड़की से कौन शादी करे, कौन कहेगा सुंदर? एक्चुअली सुंदरी थी, उसकी शक्ल सुंदर थी, लेकिन कुबड़ होने से वो अच्छा नहीं लगता था। तो कहा कि हे सुंदरी, यदि तुम हमें अपना अंगराग दोगी, जो भी दोगी, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो तुरंत भगवान कृष्ण को मतलब येलोविश अंगराग देती है और बलराम जी को डार्किश शामिश कह लीजिए अंगराग देती। तो दोनों को ऊपर लगा देती। तो अब बलराम जी लग रहे हैं क्या? कृष्ण, और कृष्ण लग रहे हैं बलराम जी। आप लोग कृष्ण में पढ़ सकते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उसको ऐसे एक हाथ से, मतलब जो मैं स्मरण से बोल रहा हूँ, कैन बी सम डिटेल्स कैन बी रॉन्ग, लेकिन अपने पाँव से भगवान उसके पाँव को दबा लिए और उसकी ठुड्डी ऐसे पकड़े, ऐसे करके सीधा कर दिया उसको। सारा कुबड़ ठीक हो गया, बड़ी सुंदर हो गई। तो अब वो जब बड़ी सुंदर हो गई, देखो कोई लड़की बहुत बदसूरत हो, कोई बहुत हैंडसम लड़का हो तो उसे प्रपोज करने में डरेगी, है ना? लेकिन अभी सुंदर हो गई है तो अब कृष्ण के प्रति इसका काम जागृत हो गया है। तो अब वह बाद में कृष्ण को अपनी तरफ खींच रही है। कृष्ण उस वक्त तो नहीं जाते, बाद में जाते हैं, लेकिन जो उसका आकर्षण कृष्ण के प्रति था वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही नहीं था। यद्यपि उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण था, इसलिए रति बोला जा रहा है, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण को चाहती थी। तो इसलिए यहाँ पर कुब्जा की रति को काम प्राया कहा गया है। भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुब्जा क्या पत्नी है? कुब्जा का भी जार धर्म ही है। आप समझ रहे हैं बात? कुब्जा का भी भगवान के प्रति प्रेम वही श्रृंगार रस वाला है। प्रेम से नहीं कहना चाहिए, प्रेम मतलब जो फीलिंग्स हैं वो श्रृंगार रस की हैं। पत्नी नहीं है, स्वकीय भाव नहीं है, परकीय भाव है। लेकिन इस परकीय भाव में वह अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहती, इसलिए कुब्जा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं क्यों बोल रहे हैं इसको?
सारी गोपियां हैं, लेकिन कुब्जा भी उसी तरह से पत्नी नहीं है, लेकिन कॉन्जुगल फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन उसके पीछे उसकी इंद्रिय तृप्ति है। तो ये बात यहाँ बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। काम प्राया रतिः किंतु कुब्जायामेव सम्मता। 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 तो देखिए एक बात इंटरेस्टिंग है, क्यों काम प्राय कह रहे समझ लेना होगा। एक्शन सेम है, एक्शन सिमिलर है कहना चाहिए, लेकिन इंटेंशन जो भाव है वो खुद की इंद्रिय तृप्ति का है। तो ऐसा पंडितों ने स्वीकार किया है, ठीक है। किंतु पंडितों के मत में कुब्जा में जो श्री कृष्ण विषयक रति है वह काम प्राय नामक रति है। किंतु का मतलब पिछले से ले लीजिएगा, गोपियां तो प्रेम ही करती हैं, किंतु कुब्जा में काम प्रायः रति, काम प्रधान रति एवं ही सम्मता पंडितों को द्वारा स्वीकृत की गई। मतलब ये निर्णय करते हैं कि नहीं, ये शुद्ध प्रेम नहीं है, इसमें प्राय अपनी इंद्रिय तृप्ति की ही इच्छा है। अच्छी बात है इस सेंस में कि भगवान की तरफ डायरेक्ट हो रही है, तो अच्छी बात है, भगवान में परम आवेश है, अच्छी बात है। वो बाद में शुद्ध हो जाएगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो थी उसकी फीलिंग्स प्रकार की। अब उसको आप लोग पढ़िएगा, कुब्जा का उद्धार या कृष्ण भगवान जब अंतर जाते हैं तो आगे जाके इसमें लिखा भी है कि जब भगवान उसके संगति करते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। बट यहाँ इस समय जब भगवान से मिली है और भगवान को अप्रोच कर रही है तो फिर वह उसकी फीलिंग्स कामना की ही है। भाई सिद्धांत तो ये है ना कि किसी भी भाव से मन को भगवान में लगाना चाहिए, तो वो तो अच्छा माना जाएगा ना। और यहाँ कृष्ण को भगवान नहीं मान रही है, इसलिए वो वाला भी आ जाएगा कि इष्ट में स्वारस की परम आवेश, उसको राग कहेंगे। तो राग तो है इसमें, लेकिन राग जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की वजह से है। ओके। काम प्राया रति कुब्जा में है, इसका कारण क्या है? कारण ये है, ये तो गीतों गोपियों के बारे में बोल रहे हैं। यत्ते मेरे साथ बोलिए, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तुनेषु भीताशनै प्रिय दधि महि कर्कशेषु ते नाटवी मटसि तद व्यथते न किं स्वेद कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। अनुवाद पढ़िए। हे प्रिय, तुम्हारे सुकुमार चरण कमल हमारे कठिन वक्षोज से व्यथित न हो, इस भय से धीरे धीरे हम सब धारण करती रहती हैं, किंतु तुम तो उसी चरण से वन भ्रमण करते रहते हो। वह पदाम्बुज क्या करिल कांटे कंकड़ों से व्यथित नहीं होते हैं? कैसे व्यथित नहीं होंगे? हमारे जीवन सर्वस्व तुम ही हो। उस भ्रमण वृत्तांत को सोचकर हमारी बुद्धि घूमने लगती है, अर्थात दुखी होती है। इस प्रकार की शुद्ध प्रेम रीति कुब्जा में देखने में नहीं आती, बल्कि भागवत 10:42-9-10 के अनुसार काम रीति ही दिखाई देती है। ये है कुब्जा के वचन। वो गोपियों का वो वक्तव्य इसलिए दिखाया जा रहा है कि कैसे वो भगवान के शुद्ध प्रेमी हैं। अब आप कुब्जा के वचन को देख लीजिएगा, मेरे पीछे बोलिए। ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्राह केशवम। ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्राह केशवम। उत्तरो यान्तमाकृष्य स्मयन्ती जात हृच्छया। उत्तरो यान्तमाकृष्य स्मयन्ती जात हृच्छया। बोलिए। उसी समय कुब्जा। अब इस बार श्लोक बोलिए। हाँ। ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्राह केशवम। ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्राह केशवम। उत्तरो यान्तमाकृष्य स्मयन्ती जात हृच्छया। उत्तरो यान्तमाकृष्य स्मयन्ती जात हृच्छया। उसी समय कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। किस समय? भगवान उसको पकड़े, ठुड्डी से खींच दी, बस सीधी ऑपरेशन हो गया। महाराज कहते कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, स्ट्रेचिंग कर दी, काम खत्म। उसके मन में भगवान के मिलने की, भगवान से होना चाहिए, भगवान से मिलने की कामना जाग उठी। उसने दुपट्टा का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा,
क्या कहा, मेरे पीछे बोलिए। एहि वीर गृहम यामो न त्वाम त्यक्तुम ओत् त्यक्तुमि होत्सहे। एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुम् इहोत्सहे। त्वयोन्मथित चित्तायः प्रसीद पुरुषार्षभ। त्वयोन्मथित चित्तायः प्रसीद पुरुषार्षभ। बोलिए। एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुम् इहोत्सहे। एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे। त्वयोन्मथित चित्तायः प्रसीद पुरुषार्षभ। त्वयोन्मथित चित्तायः प्रसीद पुरुषार्षभ। पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। वीर शिरोमणि, कौन वीर शिरोमणि? भगवान कृष्ण। आइए घर चलें। भाई पत्नी हो क्या? आइए घर चले मैडम है ये। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। देखिए अब ये है ना, काम दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि क्यों भाई, कैसा क्या हो कर दिया आपने? तो कह रहे हैं क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। पुरुषोत्तम मुझ दासी पर प्रसन्न होइए, मीन्स शी वांट टू एंजॉय इन दैट सेंस। कुब्जा के इस प्रकार के कथन से उसमें काम रीति देखने में आती है, तथापि उसमें अल्प मात्रा में रति मानी गई। देखिए बात क्या है, वह आप जब देखेंगे कि अभी तुरंत भगवान नहीं जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, कंस को मार देते हैं, बाद में फिर आते हैं। तो वहाँ पे उसने भगवान की सेवा भी करी है। तो ऐसा नहीं कि वो केवल इंद्रिय तृप्ति चाहती थी, बट इंद्रिय तृप्ति प्रधान थी, ये बात है। क्योंकि उसके आकर्षण का विषय स्वयं कृष्ण थे। अब ये तो क्लियर हो गया। तो यानी कुब्जा में काम रहती। अब यहाँ पे बात आ रही है संबंध रूपा भक्ति की। तो संबंध रूपा क्या है? तत्र संबंध रूपा। तत्र मतलब भाई यहाँ जो बातें हो रही हैं रागात्मिका की, उसके उस विषय में काम रूपा का डिस्कशन हो गया। अब संबंध रूपा की बात हो रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए एक बात यहाँ समझ लीजिएगा, संबंध रूपा हाँ अरे प्रभु जी कैसे बोलेंगे हम, बहुत कमजोर हैं, खाना भी नहीं खाया 6 दिन से। या हम रोज घंटा घंटा बोलते हैं, आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति। हम इधर भी देख रहे हैं जूम पे, कौन बोल रहा है, कौन चुपचाप बैठा हुआ है एकदम ना, वही चढ़ेगा मुंह पे तभी ना जब आप बोलेंगे उसको। तो अब ये भक्ति किन के पास है भाई, पहले समझ लीजिए। संबंध मतलब पिता का संबंध, भाई का संबंध, इस तरह संबंध, दास का संबंध, माता का संबंध, सखा का संबंध, ये केवल और केवल किसमें है? शुद्ध रूप में गोलोक के पार्षदों में। द्वारका के पार्षद भी राग है उनका भगवान के प्रति, लेकिन ऐश्वर्य का बोध रहता है। एटलीस्ट कभी कभी तो हो जाता है, मोस्टली नहीं रहता है, लेकिन जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत कर देंगे तब उनको तब उनको बोध हो जाता है। इसलिए वृष्णियों का नाम रखा गया था। वृष्णियों ने संबंध से, नारद जी बोले थे ना, तो वहां पे वृष्णियों का अर्थ है वृष्णि यानी कि यदुवंशी। अगर आप ऐश्वर्य प्रधान रागात्मिक भक्ति की बात करें, अगर ऐसे कहा जाए तो, या टेंडिंग टू रागात्मिक भक्ति, मतलब द्वारका की जो भक्ति है उसकी बात करेंगे, तो फिर वहां विष्णु ने संबंध से भगवान को प्राप्त किया। लेकिन अब एक बात छूट जाएगी ना कि जो नंद बाबा हैं उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया? भाई कौन कौन थे? गोप थे, सॉरी गोपियां थी, आ गई गोपियां, तो कामरूपा आ गई, ठीक है चलो क्लियर है। गोपियां स्पष्ट, गोपियां मतलब रानियां नहीं, तो गोपियां हो गया क्लियर। उसके बाद कंस हो गया ये भय से, और चैद यानी कि चेदीराज अर्थात शिशुपाल आदि ये द्वेष से, ये भी क्लियर हो गया। और स्नेह से पांडवों ने, ऐसा ऐसे मान सकते हैं, यह संबंध ऐसे मान के चलिए, स्नेह से पांडवों ने, मोटा मोटा अर्थ, और संबंध से वृष्णियों ने, वृष्णि मतलब यदुवंशी। तो कौन रह गए? तो वृंदावन में जो अन्य संबंध वाले भक्त हैं, जो वात्सल्य सख्य आदमी, वो सब रह गए ना, तो वो तो भगवान की प्राप्ति नहीं किए। नाम ही नहीं रखा है, कहाँ रखा है इसमें? गोपगण तो लिखा नहीं है कुछ। तो वृष्णियों के ही 2 विभाजन हैं। वृष्णि कहने से अगर आप संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति की बात करेंगे तो आप वृष्णियों का अर्थ ले लेंगे ब्रजवासी गण, जिसमें कि गोपियों को अलग कर दिया जा रहा है कि गोपियां तो काम रूपा में विशिष्टता को प्राप्त हो गई अलग से। इज इट ऑल ओके, अंडरस्टूड? और अगर आप द्वारका वाली भक्ति की बात करेंगे, जो कि प्योरली वैकुंठ वाली भक्ति नहीं है, क्योंकि वहां संबंध जोड़ के भगवान से भक्ति की जा रही है, तो वो रागात्मिका नहीं है, क्योंकि वहां पे भगवान का बोध हो जाता है कि भगवान है।
क्या सारी बात एकदम कैच कर ली? यही बात बता रहे हैं इसमें, और कोई बात नहीं है, बस यही बात बता रहे हैं। कहाँ पे रागात्मक नहीं है, बोध हो जाता है। दोबारा बोलिए, क्या कह रही हैं? आपने लास्ट लाइन क्या बोली? मैं कह रहा हूं कि वृष्णि शब्द को आप यदुवंशी लोगे तब, हाँ मतलब द्वारका के जो वंशी, द्वारका में रहने वाले यदुवंशी, उनको उस अर्थ में लोगे वृष शब्द को जब आप उस भक्ति की बात करेंगे जो प्राय रागात्मिका है, अर्थात द्वारका की भक्ति। लेकिन आप वृष्णिवंशी का अर्थ इधर नंद बाबा आदि लेंगे जब उसको आप शुद्ध रागात्मिका की बात में ग्रहण करेंगे। और बात यहाँ पे क्योंकि रागात्मिका की ही हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृष्णि का अर्थ जो है, जो कि नारद जी ने बोला था वृष्ण, वहां पे अर्थ हो जाएगा ब्रज के भक्त। आई थिंक इट बी वेरी क्लियर, इजी। तो मेरे पीछे बोलिए, संबंध रूपा गोविंदे पितृत्वाद्यभिमानिता। संबंध रूपा गोविंदे पितृत्वाद्यभिमानिता। अत्रोपलक्षणतया वृष्णिनां वल्लभा मताः। अत्रोपलक्षणतया वृष्णिनां वल्लभा मतः। यदैश्य ज्ञान शून्यत्वात् एषां रागे प्रधानता। यदैश्य ज्ञान शून्यत्वात् एषां रागे प्रधानता। संबंध रूप गोविंदे पितृत्वाद्यभिमानिता। संबंध रूप गोविंदे पितृत्वाद्यभिमानिता। अत्रोपलक्षणतया वृष्णिनां वल्लभा मताः। अत्रोपलक्षणतया वृष्णिनां वल्लभा मतः। यदैश्य ज्ञान शून्यत्वात् एषां रागे प्रधानता। यदैश्य ज्ञान शून्यत्वात् एषां रागे प्रधानता। संबंध रूप गोविंदे पितृत्वाद्यभिमानिता। संबंध रूप गोविंदे पितृत्वाद्यभिमानिता। अत्रोपलक्षणतया वृष्णिनां वल्लभा मतः। अत्रोपलक्षणतया वृष्णिनां वल्लभा मताः। यदैश्य ज्ञान शून्यत्वात् एषां रागे प्रधानता। यदैश्य ज्ञान शून्यत्वात् एषां रागे प्रधानता। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप राग नुगा भक्ति के बारे में या रागात्मिक भक्ति के बारे में बात सुन रहे हैं तो वैदिक भक्ति की महिमा किसको याद आ रही है? आर यू नोटिसिंग दिस? व्हाट डू यू से? आ रही है आपको कि एक बार प्रणाम करने से ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है? ये मैं बिल्कुल बना के नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अभी नोटिस कर रहा हूं कि ये हम लोग, मैं नहीं हूं रागानाकों पे, लेकिन ये टॉपिक है, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, एग्जैक्टली द वर्ड इज एनचैंटिंग है, कि तो बढ़िया चीज है। कुछ हल्का सा लोभ आ रहा है, सुन रहे हैं तो कुछ लोभ आ रहा है ना कि बच अच्छी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आप देखेंगे कि जब आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोच नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं कि ऐसा प्रेम भी होता है और एक नहीं अनेक भक्तों का होता है, तो बहुत कहीं कहीं अंदर से एक हल्की सी एक चिंगारी होती, काश ऐसा प्रेम हमारा भी होता। अभी ये नहीं पता कि कौन सा प्रेम है, लेकिन काश ऐसा राग वाला प्रेम भगवान में होता तो कितना अच्छा होता। देखिए, भगवान को भी ऐसा प्रेम बड़ा अच्छा लगता है, उनको बहुत आकर्षित करता है। समझने का प्रयास कीजिए इसको। तो ऐसा नहीं केवल आप ही चाहते हैं। दिस इज वेरी गुड, बिकॉज हीरिंग के द्वारा लक्ष्य फिक्स हो रहा है और साधना तो हमारे पास है ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इहा होइते सर्व सिद्धि, तो होइबे तुम्हार, तो सिद्धि डिजायर तो करो, सिद्धि डिजायर तो करो। जैसी जैसी सिद्धि होगी, जैसी सिद्धि की डिजायर होगी, उसके अनुसार भगवान का नाम वो इच्छाएं पूरी करता चला जाएगा। संबंध रूपा भक्ति का वर्णन करते हैं। श्री गोविंद में पितृत्वादि का अभिमान। देखिए, पितृत्व का मतलब होता है पिता होने का गुण। तो पिता तो भगवान के एक ही हैं, देयर इज नो सेकेंड। लेकिन वैसा भाव अन्य अन्य लोगों में भी है, अन्य गोप गणों में भी तो भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। तो पिता का, माता का, सखा का, वो आदि में सब जोड़ लीजिएगा, सखा का, दास का, ये सब जोड़ लेंगे इसमें। ये अभिमान मतलब, देखिए, पिता तो भगवान का कोई नहीं है, लेकिन पिता होने का अभिमान कि मैं पिता हूं। भगवान का भी ऐसा अभिमान होता है कि मैं गोप हूं,
कहाँ पे? वृंदावन में। और यदु कुमार के रूप में क्या है? मैं क्षत्रिय हूं। इसीलिए भीष्म पितामह जब बाण मार रहे हैं तो जानते हैं कि कृष्ण को सुख मिल रहा है, क्योंकि क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय को जब बाण लगता है तो उसको और उसमें शिवलरी रस, वीर रस का आस्वादन करता है। ऐसे सूखा सूखा वापस आ गया, एकदम बिल्कुल चिकना चिकना करके युद्ध ही नहीं करके आया, ऐसे घूम के आ गया। तो बाण लग रहा है, वो आवेश इस प्रकार का उनका आवेश है, अभिमान, लाइक दैट। अर्थात मैं गोविंद के पिता, माता, सखा, दास हूं, इस प्रकार मनन करना ही संबंध रूपा भक्ति है। तो अब प्रश्न होगा कि गोपियां क्यों नहीं है इसमें आई? गोपियां भी संबंध रूप में है, लेकिन उनकी विशिष्टता के कारण उनको अलग स्थान दिया गया, ये बात है। संबंध से विष्णुगण इस वाक्य में, ये वाक्य कहाँ आया था? नारद जी की बात से आया था, जो हम लोगों ने 1.2.273 में सुना था, 274 में, सॉरी। संबंध से विष्णुगण इस वाक्य में विष्णु शब्द उपलक्षण में प्रयोग हुआ है। इसके द्वारा गोपगण को भी ग्रहण करना होगा। उपलक्षण समझते हैं, एक बात कही है तो अन्य बातों को ग्रहण करना पड़ेगा, कर लेना होता है। जैसे आंख से भगवान नहीं जाने जा सकते, और नाक से अब बोले आंख से, नाक से, कान से नहीं, आंख से नहीं जाने जा सकते तो मतलब अब नाक से भी जाने नहीं जा सकते। अधोक्षकार समझते हैं ना, यही अध प्लस अक्ष प्लस ज, अक्ष ज मतलब आंखों से जनित ज्ञान, और अध मतलब नीचे। तो जो ज्ञान आंखों से उत्पन्न होता है वह भगवान के नीचे रह जाता है, मतलब भगवान की रेंज तक नहीं जा पाता है। तो अब कहाँ सारी इंडिया बोल रही है? आंख लिखा है ना इसमें, उपलक्षण ये होता है। सही बोल रही है आप, हमारे परेशान कर रहे हैं आपको, सही कह रहे हैं, इसी को उपलक्षण कहते हैं। आंख से बोल दिया तो इसका मतलब सारी इंद्रियों से। ये नहीं कि भगवान हाथ से पकड़ में आ जाएंगे, आंख चलो आंख से आंख बंद कर ले तो हाथ से पकड़ में आ जाएंगे। आए किसी के हाथ, भगवान किसी के हाथ के पकड़ में आए आज तक? बहुत कुछ पकड़ा आपने, फोन पकड़ा, ईयरपॉड्स पकड़ लिए, व्हाटएवर, बट हाथ में तो नहीं पकड़ में आए ना भगवान। क्लियर? ठीक है। उसका कारण है वृष्णियों के, इसका कारण मैं पहले पढ़ दे रहा हूं, उससे तो बात समझ में आ जाएगी। नोट ये रहा। यदुवंश के राजा देवमीड़ की दो पत्नियां थीं, एक क्षत्रिय कुल की और दूसरी वैश्य कुल की। क्षत्रिय पत्नी से उन्हें शूर नाम का पुत्र हुआ और वैश्य पत्नी से पर्जन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। शूर के पुत्र वसुदेव हुए जो क्षत्रिय थे, और पर्जन के पुत्र नंद हुए जो वैश्य थे। इस प्रकार नंद और उनका गोपाल समुदाय भी वृष्णिवंश का ही अंग माना जाना चाहिए। समझ में आ गया? राजा देवमीड़, उनकी पत्नी वैश्य पत्नी, क्षत्रिय पत्नी। क्षत्रिय से शूर और शूर के पुत्र हुए वसुदेव, वसुदेव के पुत्र हुए भगवान कृष्ण। और इधर वैश्य पत्नी से पर्जन्य, पर्जन्य से नंद बाबा, और नंद महाराज बाबा के पुत्र भगवान कृष्ण। उनके दो बाप हैं, दो पिताजी हैं। ये कैसे हो सकता है? भगवान के लिए सब कुछ हो सकता है, लीला जानते हैं। वसुदेव जी के द्वारा भी अवतरित हुए और नंद बाबा के द्वारा भी, मतलब माता देवकी के द्वारा भी अवतरित हुए भगवान वसुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण और नंद बाबा के द्वारा हुए तो नंद नंदन कृष्ण माता यशोदा के द्वारा हुए थे। कृष्ण कैन हैव मल्टीपल चॉइस। आपके पिताजी का नाम क्या है? ऑप्शंस क्या है? भगवान पूछेंगे ऑप्शन क्या है, कौन से वाले भाव में बताइए। उद्धार वाले भाव में नंद बाबा वसुदेव जी हैं, वृंदावन में नंद बाबा, एंड दे आर बोथ रियल फादर्स। भाई बलराम जी की दो माँ नहीं है? कौन है बलराम जी की माँ? देवकी और रोहिणी। तो पर भगवान कृष्ण पीछे रहेंगे क्या? उनके भी दो पिताजी, उनकी नहीं, बलराम जी के तो, बलराम जी के एक पिताजी है और दो माँ है। तो भगवान कृष्ण कहेंगे मैं सभी का स्रोत हूँ, मेरे दो पिताजी और दो माँ होंगे। तुम्हारे ऐसे क्या, तुम आगे निकलोगे हमसे? कृष्ण कैन डू एनीथिंग। एनीवेज, ठीक है, तो समझ में आ गया। वृष्णियों से गोपगण को ग्रहण करने का प्रश्न है कि काहे गोपगण ग्रहण करे, तो कह रहे कारण, मतलब क्योंकि गोपगण में ईश्वरत्व ज्ञानहीनता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बद्ध जीव है वह भी भगवान को देख करके नहीं समझ पाता कि भगवान है, लेकिन भगवान से प्रेम भी नहीं होता। तो ईश्वरत्व ज्ञानहीनता भी है और ईश्वर में प्रेम भी नहीं है। समझ में आई बात? जो लोग माया से, महामाया से प्रभावित होते हैं वह कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो ये तो कॉमन हो गया पॉइंट। कुछ तो कॉमन है गोलोक वासियों से कुछ तो कॉमन है। लेकिन एक और दिक्कत है, यानी कि भगवान के ऐश्वर्य को तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन भगवान के माधुर्य को भी नहीं जानते। माधुर्य को भी ढक लेते हैं भगवान। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता।
मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। ठीक है। और जो गोलोक के पार्षद हैं वहां भी योग माया भगवान को ढक लेती है, लेकिन केवल ऐश्वर्य को, माधुर्य को तो फुल फुल प्रकट करती है। बल्कि ऐश्वर्य दिखा देने से मधुरता में कुछ संकुचन आ जाता है। ये स्वीकार है? ये स्वीकार है आप लोगों को? अगर भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित होने लगता है कहीं कहीं तो वो लीला में बाधित होता। इसीलिए तो भगवान मारते नहीं किसी को चक्र से वृंदावन में। भगवान, आपको पता है कि दावाग्नि, यही दावन पालन कुंड है, तो दावाग्नि पिए, लेकिन क्या सब लोगों को बोले आंखें बंद कर लो। अगर लोग देखते, उनके ग्वाल बाल देखते कि भगवान आग पी रहे हैं तो क्या वो सोचते बताइए। तो क्या सब लोग आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद, उतने में वो आग पी गए सब मुंह से ऐसे करके। आपने देखा ना जगत में कुछ लोग होते हैं वो आग फूंकते हैं लेकिन आग पीता कोई नहीं है ना। आपने किसी को पीता हुआ भी देखा है? समझ रहे हैं उदाहरण मेरा? वो ऐसे कुछ मुंह में डाल लेंगे, मट्टी का तेल फूंक कर देंगे तो उससे आग बाहर निकल जाएगी, ऐसा लग रहा है मुख से अग्नि निकल रही है। अग्नि पिएगा तो मुंह जल जाएगा। गरम चाय आदमी पीता है मुंह जल जाता है, मतलब गरम सूप पीता है, सॉरी चाय नहीं, गरम सूप पीता है तो मुंह जल जाता है। गरम दाल पीता है मुंह जल जाता है। अग्नि पी जाए तो लगेगा ना अजीब सा। तो इसीलिए वहां भगवान ऐसे ऐश्वर्य नहीं प्रस्तुत करते। ऐश्वर्य प्रकट होता है लेकिन भगवान प्रस्तुत नहीं करते। यहां तक कि वो देखिए कितना बड़ा केस है, रस्सी बांधी जा रही माता यशोदा और ये है ऐश्वर्य, प्रस्तुत हो रहा है ऐश्वर्य, नहीं बंध रहे हैं भगवान। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि क्यों नहीं, मतलब सोच रहे कि क्यों नहीं बंध रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हो सकता है भगवान हो। ये सब बोल की वो लगी पड़ी। आज मैं देखूंगी कि मेरे लाला की कमर कितनी चौड़ी है, तो लगी पड़ी बांधे जानी पूरे गांव की रस्सी ले आई और सब लोग हंस भी रहे। अरे माता, आपके लाला के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, लेकिन नहीं मैं बांधूंगी और बांध दिया फिर। और ये देख भी रही कि लाला के कड़िया जो हाथ है उसमें कंगन है, तो वो तो लिमिटेड है ना, हाथ लिमिटेड है तभी ना कंगन छोटा सा आ रहा है। हाथ में कंगन आ रहा है लेकिन बड़ी रस्सी कमर में नहीं आ रही। तो आप समझ रहे हैं कि ईश्वरत्व ज्ञान विहीनता होती है, लेकिन भगवान के जो माधुर्य उसका खूब प्रचुरता से वो अनुभव करते हैं। तो इसलिए राग जो है वह, राग की प्रधानता गोपगणों में है, एवं राग विषय में वृष्णिगण से भी गोपों का प्राधान्य है। जरा ध्यान दीजिएगा, वृष्णियों में राग नहीं होता है। वृष्णियों में, द्वारका में राग नहीं होता है। होता है, वेरी गुड, समझ गए आप, राग होता है। युधिष्ठिर महाराज हमेशा नहीं मानते हैं कि भगवान है कृष्ण, देवकी माता जी हमेशा नहीं मानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। लेकिन यहां पर राग की प्रधानता है और इनसे कम है, मतलब गोपगणों से कम है। ये इन लोगों को चाहे कितना भी कन्विंस करो, दे विल नॉट बी कन्विंस्ड। यू कांट प्रीच टू देम। वहां पर जाकर के आप प्रीचिंग करोगे गोलोक वृंदावन में कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, तो कोई आपकी प्रीचिंग सफल होने वाली नहीं है। तो वहां प्रीचिंग मत करिए। प्रीचिंग कुछ करना है तो यहीं कर लीजिए, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। वहां तो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ चोर हेड, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ तस्कर हेड। ये तो स्वीकार कर लेंगे, माकन तस्कर इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये भगवान है ये सब कोई नहीं स्वीकार करेगा। कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। उस दिन आपने स्मरण कराया था तो हमने वो श्लोक देखा था जिसमें कह रहे थे ना कि गोपी गीत में गोपियाँ कहती है कि हमने ब्रह्मा जी से सुना है कि आपने ये लीलाएं की है, तो आप भगवान है। वो ब्रह्मा जी से सुना ऐसा करके बोल रही है, वो रियलाइज नहीं कर पा रही है। ब्रह्मा जी से नहीं, भ्रागुरी मुनि से सुना है, ब्रह्मा जी से नहीं सुना। लेकिन हाँ मतलब सुनी है, इनको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान है इत्यादि इत्यादि। देखिए एक पॉइंट समझिए, इस जगत में जो लोग भौतिकतावादी हैं वो भले सुन लें कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान है। तो ये ऐसा है ना लोगों की माया। हाँ, लेकिन ये बात भी कि भगवान से प्रेम भी नहीं करते हैं। अब ब्रजवासी गण भी माया के प्रभाव में ये स्वीकार ना करें कि कृष्ण भगवान है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, लेकिन भगवान से प्रेम करना वो वो नहीं छोड़ सकते। जैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी के यहाँ कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लें
तो उसी दिन किसी पिता की हिम्मत है कि वो अब टैक्स पेमेंट करने चला जाए? यहां पे कौन ऐसा होगा जिसका कोई बच्चा पैदा होगा और वो उस दिन वो इनकम टैक्स भरने चला जाए? किसी के मन में भी आएगा इनकम टैक्स, वो भी तब जबकि बुलाया ना जा रहा हो। तो जैसे जिस दिन भगवान अवतरित हुए तो नंद बाबा को मालूम चला, तो नंद बाबा तुरंत इनकम टैक्स देने के लिए चले गए, टैक्स देने चले गए मथुरा। क्यों? उनको पता था कि कहीं अगर ये टैक्स लेने के लिए आ गए गलती से भी कंस के दूत, तो फिर ये मेरे बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। ये दिखा रहा कितना ज्यादा उनका मन में स्नेह है भगवान के प्रति। स्नेह होता है तो अनिष्ट की आशंका रहती है। इज इट ओके? और जब वहां जाते हैं और मिलते हैं वसुदेव जी से, आपको पता है ना कि दुर्गा जी छूट गई थी तो कंस ने वसुदेव और देवकी को तुरंत छोड़ दिया था। तो वसुदेव जी अपने घर में हैं और वहां तो मिलते हैं बाबा नंद बाबा। तो वसुदेव जी कहते जल्दी जाइए आप अपने घर जाइए वापस। उनको भी अनिष्ट की चिंता थी, कुछ उत्पात हो सकते हैं। और आप जानते हैं उत्पाती आ गई पूतना आंटी आ गई परेशान करने के लिए। तो ये, और वहां नंद बाबा इतने भोले हैं, कहते हैं लगता है वसुदेव जी के पास कोई दिव्य शक्ति है दिव्य शक्ति है कि वो मतलब भांप लिए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि जब लौट किया तो देखा पूतना ने बवाल कर रखा था। डेंथ कैंटो इज सो नाइस, बट पॉइंट इज कि वह लोग ईश्वर भाव नहीं रखते हैं। गोविंद में पितृत्व आदि अभिमानिता, पितृत्वादि का अभिमान, अर्थात मैं गोविंद के पिता माता सखा दास हूं, इस प्रकार मनन करना ही, मतलब लगातार बस यही मानते रहना, मतलब मानते रहना मतलब इसी के अनुसार कार्य करना। अब माता यशोदा वही टेंशन है, लगता है कि मक्खन अच्छा नहीं बन रहा है, लग रहा है दूध जल जा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लिए मक्खन बनाए जा रही है, मक्खन में पसीना आ रहा है लेकिन मक्खन बनानी है। खाना कृष्ण जो है दूसरी जगह क्यों खाने जाता है, मतलब सॉरी खाना नहीं खाने जाता है, मक्खन चुराने जाता है, लगता है यहाँ का दूध जल जाता है ऐसा करके। अब उधर कोई उनकी मीमांसा नहीं कि भगवान है और क्षीर सागर में लेटते हैं, ये सब कुछ नहीं। बल्कि आप जानते हैं कि जब बलराम जी बोले तो ये है, ये नरसिंह है, तो कहते हैं नरसिंह देव हैं ये, अरे बिल्ली से डर जाते हैं ये अरे वामन देव हैं, ये घर की चौखट नहीं लांग पाते हैं। तो इस प्रकार से और ये राम थे, अरे बात में झूठ बोलता है, भगवान राम तो हमेशा सत्य बोलते थे। तो इस तरह से कैसे अवतार हो गया? वो मानने को तैयार नहीं है, कभी नहीं मानेंगे। हाँ, और फिर बलराम जी को तुम कौन हो? अरे मैं शेषनाग हूं, पूरे व्रज को फूंक दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो अब वहां माता यशोदा ने छड़ी उठाई और कई सारे अवतार हमारे घर में ही आ रहे हैं उनको, और लॉजिकल भी है ना भाई, ये अवतार, ये भी अवतार है, तुम भी अवतार हो। बच्चा कोई बोल रहा है मैं अवतार हूं, कौन मानेगा बताइए तो ये स्थिति है। तो इस प्रकार का मनन करना ही संबंध रूपा भक्ति है, संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति है। जोड़ लीजिएगा, अत्र वृष्टि नाम, अत्र यहां वृष्टि नाम, संबंध से वृष्टिगण, इस वाक्य में वृष्णि शब्द। अब देखिए ये क्या बात हो रहा है, संबंध से वृष्टिगण ये शब्द आया है, वृष्णाम शब्द आया है, नारद जी की उक्ति को बताया गया है। कामाद गोप्य भयात कंस ऐसे करके श्लोक, तो उसमें लिखा है कि वृष्टिनाम संबंधात वृष्टिनाम, तो वहां से उठा रहे हैं, उस श्लोक को ले रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? बताता हूं, देखिए इट इज हियर, ये रहा 275 था, आई एम सॉरी नॉट 274। तो उसमें लिखा है ना, ये संबंधाद वृष्णया। देखिए इसी बात, इन्हीं दो श्लोकों की व्याख्या करते हुए इलैबोरेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अत्र मतलब इस श्लोक में, अत्र का मतलब यहां होता है, मतलब इस प्रसंग में जो श्लोक मूल उठाए गए हैं जो कि रागात्मिका भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पे संबंधाद वृष्णया कहा गया है। तो अत्र मतलब इस श्लोक में, ये जो वृष्ण शब्द है, तो कह रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूं ना, मैं गलत बोल गया, देखिए नहीं, गलत क्यों बोला? नहीं सही तो बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा भाई। ये वृष्णि नाम शब्द जो है, वृष्णि नाम यहाँ पे भी तो आया था 275 में, संबंधाद वृष्णया, तो वो वृष्णि शब्द को वहां से उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो वृष्णि शब्द आया है वो संबंध से वृष्टिगण, इस वाक्य में 275 में वहां से उठाया ने, इस वाक्य में
वृष्णि शब्द उपलक्षणतया, उपलक्षण में प्रयोग हुआ है, मतलब इसके द्वारा गोपगणों को सूचित किया जाता है, गोपगणों को भी सूचित किया जाता है। भारी ध्यान देखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब आपने कहा अधोक्षज, तो अक्ष मतलब आंख, तो आंख को भी ग्रहण करेंगे और बाकियों को भी ग्रहण करेंगे, बाकी को भी ग्रहण, ऐसा नहीं आंख को छोड़ देंगे और बाकी को ग्रहण करेंगे, ये उपलक्षण का मतलब नहीं है। तो वृष्णि मतलब यदुकुल वंशी तो हैं ही, साथ साथ वल्लभ अर्थात गोपगणों को भी ग्रहण करना होगा, ये अर्थ है। इज इट ओके? इसके द्वारा गोपगण को भी मता अर्थात ग्रहण करना होगा। अब देखिए समझना पड़ेगा किस अर्थ में ग्रहण करना होगा। संबंध से वृष्णियों ने भगवान की प्राप्ति करी, ये स्टेटमेंट है, संबंध से वृष्णियों ने भगवान की प्राप्ति करी। तो इसमें वृष्णियों के दो विभाजन हो गए, एक हो गए द्वारकावासी और एक हो गए ब्रज के वासी। इज इट ओके? दोनों को ग्रहण करना होगा। लेकिन रागात्मिका की अगर बात करें शुद्ध, तो उसमें केवल गोपगणों को ग्रहण करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न है कि क्यों ग्रहण करना पड़ेगा, काहे ग्रहण कर रहे हैं अलग से? भाई अगर दोनों ही वृष्णिवंशी हैं तो इन लोगों को, वल्लभों को, गोपगणों को विशेष रूप से क्यों ग्रहण करना पड़ेगा? क्योंकि बात आ रही है संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति की, ना कि टेंडिंग टू रागात्मिका भक्ति। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं श्लोक दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। इस श्लोक में ये देखिए, गोपिया कामात, तो ये हो गई काम रूपा रागात्मिका भक्ति। भयात कंसा, ये तो भक्ति ही नहीं है, लेकिन वैदिक भक्ति भी नहीं है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो भक्ति से बाहर हो गया। द्वेष से चैद, ये भी भक्ति नहीं है, बाहर किया इसको। संबंधाद वृष्णय, और भक्त्या शब्द से आगे आई तो वैदिक भक्ति हो गई। भक्त्या वयम मतलब नारद जी, तो वैदिक भक्ति हो गई। अब बचा क्या हमारे पास? संबंधाद, संबंध को स्नेह से जोड़ लिया गया था, एक साथ ही रखा गया था, अलग अलग नहीं है। संबंध के स्नेह से वृष्णियों ने और तुम पांडवों ने भगवान को प्राप्त किया, ऐसे करके 5 भक्ति बनी थी। गोपियों की 1, भय से कंस 2, द्वेष से शिशुपाल, और संबंध के स्नेह से, ऐसे समझिए, संबंध के स्नेह से वृष्णियों ने और पांडवों ने, ये 4थी। और भक्तिया मतलब नारद जी, तो भक्तिया मतलब था वैदिक भक्ति। गोपियों की हो गई काम रूपा रागात्मिका भक्ति। कंस की भय और द्वेष तो भक्ति है ही नहीं। अब हम बात कर रहे हैं संबंधात स्नेह। तो अब देखिए, ये हमें समझा रहा हूं आगे, अगर समझ में आ गया तो टीका समझ में आ जाएगी। तो संबंध के स्नेह से वृष्णियों ने प्राप्त किया और पांडवों ने प्राप्त किया। तो देखिए पांडवों की जैसे बात करेंगे तो स्पष्ट है कि कौन कवर हो गए? द्वारकावासी सभी कवर हो गए बेसिकली। लेकिन चलिए, अब पांडव को आपने ले लिया कि भाई पांडव तो ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान भक्त हैं, वो विधि मार्ग में भी नहीं, लेकिन विधि मार्ग में रखा इससे जा रहा है क्योंकि वो रागात्मिक मार्ग में नहीं है। मैं बोले जा रहा हूँ कि समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, गुड। हाँ, लेकिन वैदिक भक्ति भी नहीं है वो, लेकिन वो रखा गया ऐश्वर्य प्रधान रागात्मिक भक्ति, ऐसे कह सकते हैं, समथिंग। तो अब बात आ रही है वृष्णियों की। तो वृष्णियों में नहीं, वृष्णु शब्द आ रहा, तो वृष्णियों में बात अगर केवल यदुवंशियों की होगी तो कुछ लोग छूट जाएंगे ना। ब्रज के वह भक्त जो पिता माता मानते अपने आप को, वो लोग छूट जाएंगे कि नहीं? तो इस श्लोक में न्यूनता आ जाएगी कि नहीं? एग्जाम्पल देता हूं, गाय पशु है क्योंकि वो दूध देती है, सही है ना? अब मैं ये कहूं कि गाय पशु है क्योंकि वो दूध देती है, तो कुत्ता पशु नहीं है, वो तो दूध नहीं देता है। तो ये गलत नहीं है, गलत तो नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो न्यूनता का दोष आ जाएगा अगर आप वृष्णियों के द्वारा इसको ग्रहण नहीं करते हैं। ब्रजवासियों को एकदम मैथमेटिक्स है ना, ऐसा लग रहा है कि भक्ति रसामृत सिंधु जी के मैथमेटिक्स रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, कितना दिमाग लगाकर वो लोग टीका कर रहे हैं। मैं टीका की बात समझा रहा हूं आपको यहाँ पे कि क्यों यहाँ पे अलग से बोला जा रहा है। यहाँ का मतलब इस श्लोक में कि वृष्णियों से आपको वल्लभों को, गोपगणों को भी ग्रहण करना ही नहीं, को भी ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ब्रज में जो अन्य रागात्मिक भाव हैं उनका समावेश नारद जी की उक्ति में नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहे हैं, वो छूट जाएंगे। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, क्योंकि ऐश मतलब ऐश्वर्य, ऐश ज्ञान शून्यत्वात्, ऐश्वर्य ज्ञान के अभाव से एशाम वृष्णिगण से इन गोपों का, एशाम मतलब इन गोपों का, वृष्णियों से
अर्थात द्वारकावासियों से रागे प्रधानता, राग में ही प्रधानता है, संबंध में प्रधानता नहीं है। इज इट सिंकिंग? जैसे देवकी कृष्ण की माँ है और वसुधा कृष्ण की माँ है, तो दोनों में एक बात होगा कि नहीं? वहां प्रधानता नहीं है, संबंध का जो नाम रखोगे आप वो बराबर है। अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं और श्रीदामा भी कृष्ण के मित्र हैं, तो वहां आप भेद नहीं रखोगे कि कोई अलग है। इज इट ऑल ओके? लेकिन राग की प्रधानता है गोपवासियों की, ये बात बोल रहे हैं। राग में ही प्रधानता है, भाव मतलब जो भाव है, जो मतलब कह सकते संबंध है, भाव नहीं संबंध, संबंध में प्रधानता नहीं है। क्या आप समझ पाए? संबंध विष्णु का वो सारे संबंध हैं जो कि भगवान कृष्ण के यहां पे मतलब व्रज में होते हैं। थोड़ा समझिए इस बात को। द्वारका में कृष्ण की इस तरह की प्रेयसियां नहीं जैसे गोपियां हैं, वहां तो उनकी पत्नियां हैं। तो गोपियां कृष्ण की पत्नी है? नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? तो वहां संबंध भी कुछ विशिष्ट हुआ कि नहीं? क्या ये सबको समझ में आया बात? वो जो गोपियों की कैटेगरी है, जो परकीय रस है, वह द्वारका में नहीं है। पत्नी इज नॉट इक्वल टू प्रियसी। इज इट सिंकिंग? 16,108 रानियां हैं, तो स्वाभाविक सी बात है एक से अधिक पत्नियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पत्नी और दूसरी प्रियसी है। सब एकदम स्पष्ट है। तो गोपियां प्रियसी हैं, तो उनका संबंध भी तो है ना एक विशेष। और गोपियां पत्नी नहीं है, वृंदावन में कोई पत्नी नहीं है, पत्नियां यहां पे हैं। तो संबंध की जो इक्वालिटी रखी जा रही है वो इस बात में आ रही है कि संबंध क्या कहेंगे इसको, जैसे मान लीजिए देव की माँ है तो माता यशोदा भी माँ है, वसुदेव जी पिता हैं तो नंद बाबा भी पिता हैं। तो दोनों पिता हैं, लेकिन वसुदेव जी का ऐश्वर्य बोध हो जाता है जब भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे। लेकिन आप विचार करो कि वसुदेव और देवकी के सामने चार रूप में आए, चार भुजा रूप में आए, लेकिन नंद बाबा और माता यशोदा के सामने क्यों नहीं आए? माता यशोदा को प्रसव हुआ, लेकिन वहां नंद बाबा कुछ नहीं, वहां उनके सामने भगवान के रूप में अवतरित नहीं कर रहे। क्यों? तो भगवान भी प्रिजर्व कर रहे हैं ना उस भाव को। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो क्योंकि इनमें राग की ही प्रधानता, इनका राग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भगवान ऐसे ही लीला कर रहे हैं। आप एक प्रैक्टिकल देखो, भगवान वो दामाद ससुर जी आते थे ना, क्या नाम है ससुर जी का, कंस के ससुर जरासंध जी, वो जरासंध जी नहीं बोला, जरासंध आता था 23 अक्षौहिणी सेना को लेके, और कृष्ण बलराम जी अकेले पीट के मार के खत्म कर देते थे। तो अब उसमें वो चक्र चलाते थे, धनुष चलाते, सब कुछ, लेकिन वृंदावन में कुछ नहीं चला रहे वो, न चक्र न कुछ, किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई ऐसे कर दिया, वैसे मर जाते। कृष्ण ऑल्सो इज प्रिजर्विंग द मूड इन वृंदावन। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो राग की ही प्रधानता है, संबंध की प्रधानता नहीं है इन लोगों की जो संबंध रूपा में है। संबंध रूपा गोविंदे, संबंध रूपा रागात्मक भक्त में, गोविंद में, कृष्ण में पितृत्वाद अभिमानिता, पितृ आदि माता पिता सखा आदि का अभिमानिता रहती है, मनन रहता है कि मैं ये हूं, पिता हूं, माता हूं। इसलिए अत्र, इसलिए यहां मतलब यहां उपलक्षण के रूप में वृष्णियों के द्वारा वल्लभा अर्थात गोप गणों को भी स्वीकार किया गया है। भी बोल रहा हूं क्योंकि ऐश ज्ञान शून्यत्वात्, ऐश्वर्य ज्ञान की शून्यता से एशाम इन गोपों की वृष्णियों से राग में ही प्रधानता है। संबंध रूपा तो इनका भी है द्वारकावासियों का, लेकिन प्योरली रागात्मिक नहीं है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, संबंध शब्द को उठाया गया यहां से उठाया गया, संबंधाद वृष्णिया से। तो संबंध से वृष्णियों को ग्रहण करना पड़ेगा। अगर संबंध से आप रागात्मक की बात करेंगे तो केवल गोपगणों का होगा, उनकी राग में प्रधानता होती है, दुर्गम संगमनी। वैसे ये मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं तो बड़ा एब्जॉर्प्शन होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, माइंड कहीं और जाएगा नहीं। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पितृत्वाद अभिमान से उत्पन्न जो राग है और उससे प्रेरित जो भक्ति है उसे संबंध रूपा भक्ति कहते हैं। ठीक है, यहां पे रागात्मक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं संबंध रूपा भक्ति कहते हैं। नोटिस कीजिएगा, पद में इस प्रकार उल्लेख है
कामाद गोप्यो भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपाः संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। यहाँ पर संबंध से वृष्णि गणों का आवेश कथित है। वृष्णियों का उपलक्षण में वल्लभ गण में गोप गण का ग्रहण हुआ है। ये भी समझ में आ गया, उपलक्षण से वृष्णि कहा है तो उसे गोप गणों को ग्रहण करना होगा। ये अजहल लक्षणा के द्वारा हुआ है। जिस प्रकार पाणिनि के सूत्र, अब पता नहीं क्या लिखा है ये, अट को पांग जो भी लिखा हुआ है, सुनने से नुम को उपलक्षण मानकर नुमा अनुस्वार मात्र गृह, अर्थात नुम से अनुस्वार मात्र ग्रहण करना होता है। हमें कुछ नहीं समझ में आया, आप लोगों को भी शायद कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सो रिलैक्स रिलैक्स, छोड़ दे, नहीं आया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं। जो समझ में आ रहा है उसको ग्रहण कीजिए। जो जो मुझको भी समझ में नहीं आ रहा, वहां वेदवादी दिमाग लगा रही है। ये हो रहा है वो, अरे भाई छोड़ दो ना। हाँ ठीक है, अनुस्वार हमने भी पढ़ा है, लेकिन छोड़िए ना, नहीं समझ में आ रहा। इसी प्रकार वो, चलिए जो भी है इसके प्रकार, इसी प्रकार वृष्णि शब्द से गोपों को ग्रहण करना आवश्यक है। इसमें कारण बताते हैं, गोपों का कृष्ण में ईश्वर ज्ञान न होकर राग प्रधान रूप से है। नोट तो मैंने पढ़ दिया। किंतु सामान्यतः वृष्णि शब्द का प्रयोग मथुरा और द्वारका के वृष्णि वंश के लिए लिया जाता है। लक्षणा के सिद्धांत में जहां शब्द का प्रत्यक्ष यानी मुख्य अर्थ संगत नहीं बैठता, वहां उसे छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यदि प्रत्यक्ष अर्थ को पूरी तरह से त्याग दिया जाए तो उसे जहल लक्षणा कहते हैं, और यदि मूल अर्थ का केवल एक अंश छोड़ा जाए तो उसे अजहल लक्षणा कहा जाता है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। इस प्रसंग में वृष्णि शब्द का संपूर्ण अर्थ त्यागा नहीं गया है, बल्कि इसका अभिप्राय केवल नंद के गोपाल वंश से लिया जाना चाहिए, जो वृष्णि कुल की ही एक शाखा है, न कि मथुरा द्वारका के निवासियों से, क्योंकि उनकी भक्ति ऐश्वर्य भाव से मिश्रित थी। तो देखिए बात क्या है। बात यह है, जो श्लोक था संबंधाद वृष्णयः, उसमें केवल रागात्मका की बात नहीं हो रही है, उसमें द्वारका की भक्ति की बात भी हो रही है और वृंदावन की। एकदम इजी है, क्लियर, ठीक है। लेकिन हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं वो है रागात्मिका भक्ति की। तो अब यहां कह रहे हैं कि जहल लक्षणा, मतलब देखिए, जहती मतलब होता है त्यागना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ महोरगतान, तो जह मतलब त्यागना। जह लक्षणा का मतलब हुआ कि कोई पॉइंट बोला गया है, कोई शब्द बोला गया और उसका डायरेक्ट अर्थ नहीं आ रहा है, तो अब उसको जो लक्षणा मतलब जो, नहीं एक मिनट, आई मेड अ मिस्टेक, यहां उपलक्षण की बात नहीं हो रही है, लक्षणा वृत्ति की बात हो रही है। देखिए, एक होती है गौण वृत्ति या लक्षणा वृत्ति और एक होती है अभिधा वृत्ति। अब मुझे पता है कि लोग परेशान हो रहे हैं, बट मेरा काम है समझाना, मैं पहले भी समझा चुका हूं। एक होता है अभिधा वृत्ति और दूसरी होती है लक्षणा वृत्ति किसी वाक्य की। जैसे मैं कहूं कि मुझे पानी दीजिए, तो क्या मतलब है? पानी दीजिए, थोड़ा सा सही में चाहिए, तो क्या मतलब इसका? पानी दीजिए। और मैं कहूं कि वरुण प्रभु का घर गंगा जी में है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है गंगा के किनारे पे है। तो अब गंगा जी में है ये बात आपने छोड़ दी ना, इसका मतलब ही नहीं हो रहा है कुछ। भैया वो तो बब्बर शेर है, अरे अभिषेक प्रभु तो बब्बर शेर हैं, तो क्या बब्बर शेर हैं आप? बब्बर शेर नहीं, ईश्वरी सीधे हैं। अरे भाई अभिषेक प्रभु तो एकदम गाय है। गाय इनकी पूंछ है, पूरा क्षमा कीजिएगा, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं ना, लड़कों को ही बोलते, लड़कों को उपमा दे रहे गाय से कि एकदम भोले भाले हैं। ये तो गलत नहीं बोल रहा हूं ना, लेकिन केवल इस अंश में भाई ग्रहण करना हो कि भोले भाले हैं, बाकी सारी त्याग देना। कहेगा अरे यार इंसान की तो पूछ नहीं होती है। तो अब आप समझ गए कि अगर मैं कहूं कि अभी अमुक व्यक्ति गाय हैं, तो आप उसको एज इट इज नहीं ले सकते, तो वो पूरा छोड़ करके आपको उतना ही अंश लेना पड़ेगा जितना कि काम का है। एक्चुअली यहां बोला ही नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि भोला भाला है, मैं बोल रहा हूं अरे वो तो एकदम गऊ है भाई, या अरे मान लो किसी की शादी, अरे लड़की तो एकदम गऊ है, तो गाय से शादी करने जा रहे। गाय से, कामधेनु से शादी करने जा रहे।
तो मतलब इसका मतलब है नहीं, भोले भंडारी नहीं, भोले भंडारी कैन बी वेरी क्लियरली, पॉइंट इज दैट कि गाय है अर्थात गाय जैसी शांत प्रकृति वाला व्यक्ति है या शांत प्रकृति वाली लड़की है। तो शांत शब्द तो बोला ही नहीं इसमें, तो इसलिए आपको उसका इनडायरेक्ट मीनिंग समझना होगा। लक्षणावृत्ति, गौण अर्थ, कुछ और अर्थ ढूंढना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यक्ष अर्थ डजंट मेक सेंस। तो अब आप ये बताइए, अगर मैं कहूं कि देखिए, तो ये इसको जहल लक्षणा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब आप मुख्य अर्थ को बिल्कुल छोड़ दीजिए, भाई ये तो गाय है, तो गाय है, कौन सा गाय का गुण मैच करा रहे हैं आप? तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो आपको कुछ दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा। या फिर वो उनका तो गांव जो है, उनका तो घर गंगा जी में है, गंगा जी में जाके ढूंढिए आप। तो गंगा जी में नहीं है, वो छोड़ करके गंगा जी के किनारे स्वीकार करना पड़ेगा, जबकि बोला नहीं जा रहा, इसे कहते हैं लक्षणा। अब यहां कह रहे हैं ये अजहल लक्षणा है, अर्थात सारा अर्थ नहीं छोड़ा जा रहा है। संबंधाद वृष्णियों में वृष्णि का अर्थ यदुकुलवंशी है, लेकिन अगर हम रागात्मिका की बात करेंगे तब वहां पे वृष्णियों का अर्थ ब्रज के गोपगण भी है, भी इज नॉट ही ओनली। वृष्णि का अर्थ केवल गोपगण नहीं है, बात अगर रागात्मिका की होगी तो वृष्णिगण का अर्थ गोपगण होगा, अन्यथा वृष्णि का अर्थ द्वारका होगा। या दोनों अर्थ ले सकते हैं, दोनों ने ही तो संबंध से भगवान को प्राप्त किया। अगर आप रागात्मिका की बात नहीं करते हो तो अब दोनों लोग आ जाएंगे ना वृष्णि में, संबंध से दोनों ने भगवान को प्राप्त किया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। हमने समझाने का प्रयास किया जैसे हमको समझ में आया, आप वैसे समझ लेना जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, जितना हमारे पास सामर्थ्य उतना हम पढ़ा रहे हैं, उतना हम समझा रहे हैं। ठीक है, ओके। भक्ति सार प्रदर्शनी। कामाद गोप्यो भयात कंसो द्वेषात चैदादयो नृपाः संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। यहां पर संबंधाद वृष्णयः पद उपलक्षण है, इससे गोपों का ग्रहण होता है। यदि वृष्णि पद से वृष्णि वल्लभ दोनों का ग्रहण होने का कारण यहाँ वृष्णि पद से वृष्णि वल्लभ वृष्णि और वल्लभ, वृष्णिवंशी और वल्लभ मतलब गायों का पालन करने वाले, दोनों का ग्रहण होने का कारण बताते हैं यद इत्यादि से। गोपों की प्रधानता राग में, इसलिए कहने का अभिप्राय इस प्रकार है। भक्त्या वयम यहाँ पर पारिशेष न्याय से अर्थात बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पढ़ा गया था पहले, जिस प्रकार वैदिक भक्ति का ग्रहण हुआ उसको छोड़कर पहले राग भक्ति संपन्न व्यक्ति का कहना आवश्यक था। राग विशेष कामात्मिका का उदाहरण में गोपी का प्राधान्य कहा गया, काम रूपा रागात्मक भक्ति कह दी गई। इस प्रकार राग विशेष संबंध का उदाहरण में राग प्रधान होने के कारण वल्लभों का निवेश करना आवश्यक है, अन्यथा क्रम भंग एवं न्यूनता दोष होगा। क्या बात है, क्या क्रम है भाई? रागात्मिका में हाईएस्ट है गोपी, उसके बाद द्वारकावासी जो संबंध में भगवान से प्रेम करते हैं। कुछ क्रम भंग हुआ? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड कहाँ गया? नहीं पूछेंगे, सेकंड नहीं पूछेंगे। काम रूपा रागात्मिक भक्ति गोपियों की और संबंध रूपा रागात्मिक भक्ति भी तो होनी चाहिए। तो अगर आपने वृष्णियों को वृष्णि का शब्द का अर्थ गोपगणों से नहीं लिया तो वो सेकंड वाली भक्ति संबंध रूपा रागात्मिक भक्ति का क्रम नहीं टूट जाएगा? वो तो क्रमिक रूप से ना, हाईएस्ट प्रेम अगर गोपियों को कहा जा रहा है तो उसके बाद संबंध रूपा रागात्मिक भक्ति है, फिर उसके बाद द्वारकावासियों की है, तो गायब हो जाएगी ना। तो ये क्रम भंग हो जाएगा। और दूसरा क्या है, न्यूनता दोष हो जाएगा, मतलब उनको कहा ही नहीं। इज इट ओके? समझ आ गई? हम भैया जितनी लिखा उतना ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कोई कपड़े और एक्सप्लेन कीजिए तो जो एक्सप्लेन कर सके उसे सुन लीजिए। हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, जितना हमको समझ में अभी तक भगवान दिए हैं समझावट दी उतना मैं समझा रहा हूँ। हाँ, नोट, न्यूनता दोष क्या होता है? जब कोई बात पूरी तरह कही ना जाए तो वह न्यूनता दोष है। जैसे यदि कोई कहे गाय दूध देती इसलिए वह पशु है, यहाँ दोष है क्योंकि सिर्फ दूध देने से कोई पशु नहीं बन जाता है। कुत्ता दूध नहीं देता है फिर भी पशु है। तो गाय पशु है, इस परिभाषा में पशु होने की आवश्यक विशेषता छूट गई, यह न्यूनता दोष है। मतलब गाय पशु है लेकिन केवल दूध देती इसीलिए पशु नहीं है, तो यहाँ पे एक इनकम्प्लीटनेस रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे वृष्णियों से आपको गोप गणों को भी ग्रहण करना होगा।
पार हो गए। ऐसा आई होप सबको समझ में आ गया। प्लीज़ लाइक बटन दबा देना अगर समझ में आ गया, आई विल बी इनकरेज्ड। कुछ समझ में आया हो तो ओके, आपको भी आ गया। राधा रानी के सामने भगवान अपना नारायण रूप धारण नहीं रख सके, संकुचित हो गए देखते। तो ये क्यों बोल रही वेद बात नहीं, उनको बोलना था। आई नहीं वांटेड टू एक्सप्रेस इट, तो बोल दी, ठीक है। अभी सामने नहीं बोल रही है। अब टाइप करके बोल रही हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। अगर सोचते हैं आपका नाम नहीं बोलेंगे, आपका नाम तो बोल देंगे कुछ भी। होता है कम होता है ब्रजवासियों से, ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछना ना, विल स्टॉप हियर। ये कुछ समझ आया तो ठीक है, मुझे भी कुछ समझ में आया। वी आर, आई एम विद यू। कुछ समझ में। देखो बात सिंपल सी है, ये बहुत एक्चुअली टीका तो लंबी है, बात बहुत सिंपल है। वृष्णियों से आपको गोपगणों को भी ग्रहण करना होगा, क्योंकि उनकी भक्ति रागात्मिक है। बस यही बात है, उसमें कुछ मुश्किल थे ना, सिंपल। एक बात आप समझ रहे हैं कि अगर ऑप्शन हो बिना जॉब करे जिंदगी बिताने का, तो हमारे संग बिता लीजिए। आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं, इतना डेटा है प्रोसेस करने के लिए कि मतलब अभी तो हम लोग साधना भक्ति की बात कर रहे हैं। अभी तो भाव भक्ति में क्या आएगा कुछ पता ही नहीं है। मतलब मुझे कुछ भी हवा नहीं होगा, बस इतना पता है वो कुछ त्रिगुणातीत होती है, ऐसे कुछ है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांश अंशु भाग, ऐसे कर कुछ 31 लाइन थोड़ी सी पता है। और मैं इसको इसलिए यहाँ पढ़ा लेना चाहता हूँ अच्छे से, ताकि जब हम लोग पढ़ेंगे ना चैतन्य चरितामृत, तब आप लोग के लिए एकदम ईजी होगा, मक्खन जैसा ईजी होगा। आप देख लो, पढ़ लेना, नहीं तो पढ़ना चलो शुरू कर दीजिए। अब रागानुगा भक्ति की बात आते हैं, फर्स्ट 3rd या 4th चैप्टर में जब महाप्रभु के अंतरंग लीला के अंतरंग कारणों के बारे में वर्णन हो रहा है, वो क्यों आए, तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाता है। तो इतना मुश्किल है नहीं वो। अब देखिए क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की डिस्कशन हम लोग नॉर्मली नहीं करते तो लगता होगा, लेकिन बात बहुत सिंपल सी कह रहे हैं कि वृष्टि वंशियों से आपको गोप गणों को भी ग्रहण करना होगा, नहीं तो वो तो गायब भी हो जाएंगे ना, ये बात है। तो अगर पूरी बात समझ में आ रही हो तो कम से कम टेक अवे समझ लीजिए कि वृष्टि वंश से आप गोप गणों को भी ग्रहण करना होगा। बट मति भगवान में लगती है, आप नंद बाबा का स्मरण कर रहे हैं, द्वारका वासियों का, अर्जुन का स्मरण कर रहे हैं, बड़ा पवित्र रहता है मन इस तरह से। सो लेट्स, और ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि भले आप लोग ना पढ़ते हो, वैसे तो मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि लोग पढ़ के आते हैं, 100% कन्विंस्ड, हाँ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो अब कल क्या होगा ये कौतुक है ना। और ये ना कथा में टेस्ट ले आता है। एक्चुअली आप लोग कथा में इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि आपको, मुझको, हम सभी को कौतुक रहता है कि इस पे क्या कहा जाएगा। एंड एवरी डे इज लाइक दे आर अमेजिंग, द आचार्यज आर अमेजिंग इन टॉकिंग अबाउट कृष्णा। इवन कल हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कितनी सुंदर बात सुनी थी कि वो प्रेम शब्द को सब जगह प्रभुपाद ने जोड़ दिया। प्रेम वाले गुरु, प्रेमी, प्रिय गुरु, प्रिय बेटा, प्रिय एवरीथिंग, यू नो। So you must understand these things are very, they're so deep। और कितना सिस्टमैटिकली रूप गोस्वामी जी समझे हैं भक्ति तत्व को, समझा रहे हैं इस तरह से। और ये भी आप सब लोग अनुभव कर रहे होंगे जो क्रम से सुन रहे हैं कि चीज़ें कितनी इजीली समझ में आ रही हैं। एक के बाद ये रख रहे हैं, इसके बाद ये रख रहे हैं, इसके बाद ये रख रहे हैं। और यही चीज़ वेदव्यास जी भी कर रहे हैं। भागवतम को आप क्रम से सुनते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे जो टॉपिक आ रहा है उसमें बुद्धि लगाइए, समझने का प्रयास कीजिए, जितना समझ सकते हैं, तो आगे के टॉपिक्स उसी पे बिल्डअप किए जा रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ। कभी कभी कोई टॉपिक होते हैं बड़ा एब्सर्ड से होते हैं, आगे बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, कुछ ऐसे ना। और यही भगवत गीता में जो क्रम से शुरुआत से पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कर्म योग ये है, ज्ञान योग ये है, भक्ति योग क्या है। कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में। मनुष्य जीवन इसी के लिए है फॉर मोस्ट पार्ट। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।